हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के नाम कैसे रख सकते हैं। देयर इज कुछ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर हम वेरिएबल्स के क्या क्या नाम रख सकते हैं। कुछ कुछ प्री बिल्ट हमारे पास नाम्स होते हैं जिनको हम एज ए वेरिएबल नाम नहीं रख सकते। जैसे प्रिंट प्रिंट एज ए वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं हम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे कि हम क्या कर रहे थे अभी तक, तो हमारे पास कुछ भी वेरिएबल नाम लिख लेते थे। जैसे कि हमने नेम ही लिख लिया और इसमें हमने कुछ डाल दिया हमारा नाम, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये हमने इसको बताया तो नहीं, हमने कंपाइलर को बताया नहीं कि इसका डेटा टाइप क्या है। ये इसने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि इसका डेटा टाइप क्या है। हम जैसे ही कोट्स के अंदर लिखे, डबल कोट्स के अंदर, तो इसने मान लिया कि ये स्ट्रिंग है। जैसे मैं एज लिखता हूँ तो एज मैंने कर दी 12 मेरी। तो एज अब इसने यहाँ पर हमने 12 लिख दी, तो इसने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि एज जो है, एज इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो आज हम इन्हीं डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसमें भी हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। न्यूमेरिक डेटा टाइप किस किस तरह के होते हैं? इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 उस तरह से। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो कि हमारे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आएंगे। और फ्लोट डेटा टाइप जैसे कि 2.3 2.5 इस तरह से डेटा टाइप चलेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है हमारे, जैसे कि हम कोई नाम लिखते हैं, कोई हमारे पास सिक कुछ कुछ हमारे पास लाइन होती है, पैराग्राफ होती है, तो वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ जाता है। अब जैसे कि ये वाला जो डेटा टाइप है, इसमें हमने कुछ लिखा है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, तो इस डेटा टाइप का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग डेटा टाइप। इस डेटा का टाइप क्या हो गया? इंटीजर डेटा टाइप। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। तो जो ए डेटा टाइप है, ए हमारे पास वेरिएबल है, राइट। ए हमारे पास क्या है? वेरिएबल। और हमने ए को इनिशियलाइज किया है। ए की वैल्यू किससे इनिशियलाइज की है? 5 से। यानी ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो अगर हम यहाँ से इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ये एक प्री बिल्ट फंक्शन है। टाइप ये जो है, ये पाइथन का प्री बिल्ट फंक्शन है। प्री बिल्ट फंक्शन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, प्री बिल्ट नेमिंग स्पेस के बारे में। तो टाइप नाम से हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री बिल्ट है। इसमें पहले से ही इन्होंने रख रखा है कि ये नाम रिजर्व्ड है इनके लिए। जो नाम रिजर्व्ड है उन नाम को हम एज ए अपना जो वेरिएबल बनाएंगे वो उसको नहीं रख सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं, राइट। तो हमने किया, यहाँ पर हमने एक इंटीजर बना लिया ए इक्वल टू एक वेरिएबल जो कि हमने नाम दे दिया ए, और हमने लिख दिया इसको 5। और हम प्रिंट करना चाहते हैं इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हम लिखेंगे, हम टाइप ऑफ ए इज कोमा एंड यहाँ पे TYPE, टाइप ऑफ ए। तो यहाँ से हमारे पास टाइप ऑफ ए। अब जब भी हम यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में तो यहाँ पे जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो होगा। फिर यहाँ पर हमें एक कोमा लगाना पड़ेगा। फिर हम अगर कोई और फंक्शन इसमें पास करना चाहते हैं तो वो हमें कोमा लगाकर यहाँ पर पास करना होगा। तो हम इसको सेव करते हैं और इसको, तो हम यहाँ से इसने आउटपुट दे दिया कि टाइप ऑफ ए क्या है? क्लास इंटीजर। तो हमारे जो ए का टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इसी तरह से हम एक बी ले लेते हैं। बी इक्वल टू लिखते हैं हम 3.5, और इसी लाइन को हम वापस से कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर बी का वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ आ जाता है हमारा बी। तो अगर बी का टाइप का पता करना है तो बी किस टाइप का है, तो फिर से रन करते हैं। तो हमारे पास जो बी का टाइप आ गया फ्लोट। तो इसी तरह से हम जब ये करेंगे, सी हमने लिखा 2+4, तो ये किस तरह का टाइप है? ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हमारे पास 2+ आयोटा टाइप में होता है, वैसे ही हम यहाँ पे जे लिख रहे हैं। उसी तरह से ये क्या, इसका टाइप क्या दे देगा? ये हमें क्या दे देगा? हमें कॉम्प्लेक्स। अब मैं एक नाम लिखता हूँ, NA नेम इक्वल टू दिस इज ए
स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट type टाइप ऑफ नेम। ठीक है, अब जो ये फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, ये किसका टाइप प्रिंट करेगा? इस नेम का टाइप प्रिंट करेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग का टाइप str, यानी इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो अभी तक हमने कितने डेटा टाइप के बारे में सीख लिया? एक है स्ट्रिंग, एक फ्लोट और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड हमारा ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो 3 डेटा टाइप हमने पढ़ लिया है अभी तक। स्ट्रिंग पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया। अब जैसे कि ये जो डेटा टाइप्स है उनमें हम थोड़ी बहुत जो हमारी बेसिक सी कैलकुलेशन है वो ट्राई करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है सम, और मैंने लिख दिया a प्लस बी। तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के डेटा टाइप है, डेटा टाइप a है एंड डेटा टाइप b है। तो क्या ये ऐड कर सकते हैं क्या हम इनको इस तरह से? अगर हम इस तरह से ऐड करें इनको, सम को प्रिंट करता हूँ मान लेते हैं हम, क्योंकि मैंने सम लिखा a प्लस बी, और a क्या है 5 और b क्या है 3.4, और हम अगर इसको सम करते हैं हमारी अगर मैथमेटिक्स की टर्म में तो ये 8.4 होना चाहिए। लेकिन कंपाइलर देखते हैं कि क्या करता है, क्या देता है हमको। कंपाइलर देगा 8.4। अब यहाँ पर इसका डेटा टाइप्स क्या हो गया? अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे सम का डेटा टाइप क्या है, तो सम का डेटा टाइप करने के लिए, पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? type टाइप ऑफ सम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो डेटा टाइप आया इसका फ्लोट डेटा टाइप आया। जैसे कि हमारे पास इंटीजर, इसमें दो वैल्यूज है, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। तो इंटीजर और फ्लोट बनके डेटा टाइप क्या आया? जो हमारा रिजल्ट डेटा टाइप आया वो आया फ्लोट डेटा टाइप। इंटीजर हमें इंटीजर डेटा टाइप देगा, फ्लोट मिलकर फ्लोट डेटा टाइप देगा, और फ्लोट और इंटीजर मिलकर हमको फ्लोट डेटा टाइप देता है। क्या इसमें हम स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं? लेट्स से ट्राई। हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब मैं सम को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। एरर दे दिया। अब क्या है कि इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास तो कुछ नंबर है, ये नंबर डेटा टाइप है, और हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ इसको ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो नंबर और स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते हैं इसमें। तो नंबर होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि नंबर डेटा टाइप, इस तरह के डेटा टाइप आपस में ऐड किए जा सकते हैं। इस यहाँ से अगर यहाँ पर ऐड करने का ट्राई करेंगे तो वो डेटा टाइप ऐड नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन लाते समय इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब मुझे लिखना है, इन सब को एक साथ लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम कोमा, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से किसी दूसरे वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर स्टोर हो गया एक्स वेरिएबल में। अब मैं सम कोमा एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने दो अलग अलग दे दिए हैं। अब तो हम सम लिख दिया और कोमा लिख दिया। सम लगाकर हमने बता दिया इसको कि पहले इसको प्रिंट करना है फिर इसको प्रिंट करना है, तो इन दोनों को इसने इस तरह से प्रिंट कर दिया। जो डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप थोड़ा और बड़ा है, उसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे कि जैसे हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो कैरेक्टर्स है वो कैसे स्टोर होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसको और एक्सप्लोर करेंगे।